क्या आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है? क्या आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट से खुश नहीं हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्यों फेल हुआ है? या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और आपको इस बात की चिंता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। बहुत सारे लोग हमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सक्सेस रेट के बारे में पूछते हैं। वे अनसक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में सोचकर ही बहुत घबरा जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल होता है और कुछ लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी नाकामयाबी होना कई सारे अलग अलग कारणों पर आधारित है। हमारे आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्टर या रीजंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है ये कि पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं होता है। कभी कभी पेशेंट के स्काल्प पर सफिशिएंट डोनर एरिया नहीं होता है। कुछ पेशेंट की उम्र 25 साल से कम होती है या कुछ लोगों का हेयर लॉस अनस्टेबल होता है। ऐसे सारे केसेस में पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं होता है। देखिए, यह हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर सबके लिए सूटेबल नहीं होती है। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो सकता है, जैसे कि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस या एग्रेसिव हेयर लॉस कंडीशंस। अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी फेल हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर अर्ली स्टेजेस में किया जाता है। ऐसे केसेस में अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता और फ्यूचर में हेयर लॉस होने पर हेयर ट्रांसप्लांट अननेचुरल और ऑड दिखाई दे सकता है। कुछ केसेस में पेशेंट के स्काल्प पर सफिशिएंट डोनर एरिया नहीं होता है, जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। कई बार लोग कम उम्र में यानी कि उम्र के 25 साल के पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। अगर पेशेंट की एज 25 साल से कम है तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं है। कम उम्र में पेशेंट का हेयर लॉस स्टेबल नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना बहुत रिस्की हो सकता है। यह हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसमें पेशेंट का डोनर एरिया भी यूज़ हो जाता है और फ्यूचर में अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो तो डोनर डिप्लीट होते हैं। इसलिए कम उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से सर्जरी फेल हो सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए हेयर लॉस का टाइप, स्टेज और पैटर्न समझना और फ्यूचर में हेयर लॉस कैसे हो सकता है ये समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं ये जानने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल होने का दूसरा कारण है इनएक्सपीरियंस सर्जन या सर्जरी डन बाय टेक्नीशियंस। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बहुत ही मेटिकुलस प्रोसेस है। इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट और पेशेंस की ज़रूरत होती है। साथ ही में स्पेशल स्किल की भी ज़रूरत होती है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आपका डोनर रेसिपिएंट एरिया रेशो, आपका हेयर लॉस और हेयर ग्रोथ पैटर्न अच्छी तरह से समझते हैं और उसी हिसाब से वे आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। क्या आप क्या आपको पता है, इंडिया में 30% हेयर ट्रांसप्लांट्स बैड हेयर लाइन की वजह से फेल होती है। देखिए, हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट का फ्रेमवर्क होता है। इससे पेशेंट के चेहरे के अनुसार हेयर लाइन डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो और हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरल लुक और विजिबल डेंसिटी पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और ट्रांसप्लांटिंग की भी ज़रूरत होती है। ये सारे स्किल्स एक एक्सपीरियंस सर्जन के पास ही होते हैं और वो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉलिकल्स को डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करना यह एक स्किलफुल जॉब है।
अगर इन हेयर फॉलिकल को सही तरीके से नहीं निकाला जाता है तो इसमें पेशेंट का डोनर एरिया परमानेंटली डैमेज हो सकता है। लेक्स एक्सपीरियंस सर्जन या टेक्नीशियन ग्राफ्टिंग के दौरान मिस्टेक कर सकते हैं, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। इसलिए एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक्सपीरियंस सर्जन का होना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट करते वक्त ट्रायल एंड एरर एनालिसिस का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए ऐसे एक सर्जन के पास जाइए जिन्हें बहुत सालों का हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल होने का तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है ऑपरेशन के बाद सफिशिएंट केयर ना लेना। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अच्छी पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेना ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जितना ही इम्पोर्टेंट है। आपके सर्जन आपको ऑपरेशन के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन देते हैं, उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद स्काल्प की अच्छी देखभाल ना करने से आपके स्काल्प पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपके स्काल्प पर इचिंग होना बहुत ही कॉमन है। ये आपके हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है, इसलिए आपके स्काल्प को स्क्रैच करना अवॉइड कीजिए। इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ लोगों में इम्प्रॉपर वॉशिंग की वजह से स्काल्प पर स्कैबिंग भी हो सकता है। कभी कभी पुअर हाइजीन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्काल्प को क्लीन रखना, हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन इन्फेक्शन के कारण आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने स्काल्प को जेंटली वॉश कीजिए। ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक धूप में जाना अवॉइड कीजिए। इससे आपके स्काल्प पर स्वेटिंग हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देते हैं उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए। अच्छा डाइट, अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के फेल्योर का चौथा रीजन है क्लिनिक की डिसऑनेस्टी। आजकल कई सारे क्लिनिक सिर्फ इकोनॉमिक एडवांटेज पाने के लिए पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह देते हैं। कुछ क्लिनिक्स एडवर्टाइजिंग गिमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्लिनिक से दूर ही रहिए। कई सारे क्लिनिक ज़्यादा ग्राफ्ट प्लांट करने का दावा करते हैं और क्लिनिक को प्रमोट करते हैं। इसलिए डॉक्टर और क्लिनिक का रेपुटेशन और प्रीवियस पेशेंट के रिव्यूज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए, डॉक्टर का एक्सपीरियंस देखिए, सपोर्ट स्टाफ की जांच कीजिए और क्लिनिक की क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए। एक स्किल्ड सर्जन और स्टाफ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने का पांचवा रीजन है ग्राफ्ट को केयरफुली हैंडल ना करना। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान ग्राफ्ट को प्रॉपरली और प्रोफेशनली हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ना करने से ग्राफ्ट डैमेज भी हो सकते हैं या वेस्ट हो सकते हैं। ग्राफ्ट को करेक्टली इम्प्लांट करने के लिए भी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सर्जन का हाईली ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हेयर ट्रांसप्लांट में सही ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो भी आपकी सर्जरी फेल हो सकती है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में ज़्यादातर डोनर ग्राफ्ट सिर के पीछे वाले हिस्से से लिए जाते हैं। अगर ये ग्राफ्ट सेफ डोनर एरिया से नहीं लिए जाते हैं या अनस्टेबल डोनर एरिया से निकाले जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अनसक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट का छठवां रीज़न है पुअर टेक्निक और अनइक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर। देखिए, हर एक ग्राफ्ट एक इंडिविजुअल लाइव स्ट्रक्चर है। ये ग्राफ्ट बहुत ही डेलिकेट होता है। अगर सर्जरी के दौरान किसी भी ग्राफ्ट को अपने रूट से पकड़ा जाता है तो ये ग्राफ्ट परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर ग्राफ्ट्स डोनर एरिया से निकालने के बाद 3 घंटों के अंदर अंदर प्लांट किए जाएंगे तो उनका सर्वाइवल रेट अप टू 95% तक होगा। 3 घंटे के बाद उनका सर्वाइवल रेट कम होने लगेगा। इसलिए ग्राफ्ट को अच्छी तरह से हैंडल करना और स्टोर करना बहुत ज़रूरी है।
ग्राफ्ट को स्टोर करने के लिए प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। अगर ग्राफ्ट्स को अच्छे से स्टोर नहीं किया जाता है तो वो वेस्ट हो सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल हो सकता है। ग्राफ्ट स्टोरेज और ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट करने के लिए क्लिनिक में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल पंचिंग ग्राफ्ट्स और बाकी के इक्विपमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट को कम रखने की कोशिश में इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से सर्जरी का सक्सेस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फेज काफ़ी लंबी होती है। यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के रिजल्ट्स 6 से 12 महीने में दिखाई देते हैं, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सब्र रखिए। देखिए, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स के बारे में कुछ सवाल है या डाउट्स हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट करते समय इन सारे फैक्टर को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर एक बार हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल होता है तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है। अनसक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से आपके ग्राफ्ट की संख्या कम हो जाती है, आपका लिमिटेड डोनर एरिया डैमेज हो जाता है, आपकी हेयर लाइन अफेक्ट होती है या स्कारिंग भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट करना रिस्की हो जाता है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले सही क्लिनिक और सर्जन चुनना, सही प्रिकॉशन लेना, पोस्ट ऑपरेटिव केयर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ पेशेंट के ग्राफ्ट में कितने बाल है, बालों की सही एंगल और डायरेक्शन में इम्प्लांट किया है या नहीं, इन सब चीज़ों का हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट पर डिपेंड करता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में हर एक पेशेंट अलग होता है, आपके हेयर लॉस का टाइप और हेयर ग्रोथ पैटर्न भी अलग होता है, इसलिए इन सब वेरिएशन को ध्यान में रखकर हेयर ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से समझा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्यों फेल हो सकता है। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो बेझिझक हमारी वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछिए। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इन सारे फैक्टर को कंसिडर करना ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लिनिक चुनने से हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने की रिस्क कम हो जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। वो आपकी जांच करेंगे, आपके हेयर लॉस का टाइप और हेयर ग्रोथ पैटर्न समझते हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं, ये आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए, सही क्लिनिक, एक्सपीरियंस सर्जन को चुनिए। सर्जरी के बाद अच्छी केयर लीजिए, आपका हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।